मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। हालांकि दोपहर होते होते कहीं ना कहीं मतदान थोड़ा धीरे जरूर हुआ है, धीमी गति हुई है क्योंकि तेज गर्मी हो चुकी है, तो मतदान की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हुई है। लेकिन उम्मीद यह है कि शाम 4 बजे तक होते होते लोग बाहर निकलेंगे और हम खास तौर से रोहतक सीट की बात करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 बार रोहतक सीट से विधायक रहे हैं। रणबीर सिंह हुड्डा भी 2 बार यहां से सांसद चुने गए हैं। रोहतक सीट जो है वो हॉट सीट मानी गई है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार यहां से जीते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे एक बार उपचुनाव में भी दीपेंद्र यहां से जीत चुके हैं, विजयी हुए हैं। रोहतक सीट हॉट सीट है, उसके बारे में आज हम बता रहे हैं। 8 बार हुड्डा परिवार यहां रोहतक से जीत दर्ज कर चुका है। रोहतक सीट खासतौर से जो है हुड्डा परिवार की मानी जाती रही है। यहां पर कांग्रेस नहीं बल्कि हुड्डा परिवार जो है वो लड़ रहा है चुनाव। इसको कहा जाता है सीधा मुकाबला जो है वो मोदी बनाम हुड्डा परिवार है। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, ये हुड्डा फैमिली का दबदबा यहां पर रहा है और 2004 में भी सांसद चुने गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा परिवार का यहां दबदबा है, कद्दावर नेता रहे हैं। 2005 उपचुनाव में दीपेंद्र हुड्डा पहली बार यहां से सांसद चुने गए थे और लगातार जो है हुड्डा परिवार यहां पर अपना दबदबा बनाकर रखा हुआ है। 2009 और 14 आम चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा ने जीत दर्ज की थी। 1967 की बात करें तो कांग्रेस के चौधरी रणधीर सिंह यहां से विजयी हुए थे और आम चुनाव में जनसंघ के मुख्तार सिंह मलिक को जीत हासिल हुई थी। 77 में जनता पार्टी के शेर सिंह सांसद बने। रोहतक सीट की आज खासतौर से बात करेंगे, सीधा रुख करेंगे। इस वक्त हमारे न्यूज रूम से सहयोगी जुड़ चुके हैं। अगर बात की जाए रोहतक सीट की गौरव, तो किस तरह से देखा जाए, क्योंकि यहां पर कांग्रेस से ज्यादा यहां पर जो लोग हैं वो हुड्डा को जानते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए, दीपेंद्र हुड्डा, कोई बड़ा चेहरा यहां नजर नहीं आया कि चुनाव प्रचार के लिए पहुंचा हो। प्रियंका गांधी जरूर आई, राहुल गांधी जरूर आए, लेकिन रोहतक सीट के लिए कोई बड़ा चेहरा यहां नजर नहीं आया। देखिए जयश्री, रोहतक लोकसभा सीट हुड्डा का गढ़ मानी जाती है। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और उनके पिता रणबीर हुड्डा यहां से लगातार विधायक बनते रहे हैं। लगातार 8 बार हुड्डा परिवार जो है वो यहां से सांसद चुने गए हैं। तो अपने आप में ही हुड्डा परिवार का बड़ा नाम इस सीट पर रहता है। लेकिन 2019 का वो चुनाव जिसने दीपेंद्र हुड्डा को झटका दिया था, जहां चंद वोटों के अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी के अरविंद शर्मा ने जीत दर्ज की थी। तो इस बार कोशिश यही है कि उस फासले को, उन मतों के फासले को कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार करने की कोशिश करे और दोबारा से इस सीट को हासिल किया जाए। तो उसकी कोशिशें तमाम की जा रही हैं। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा लगातार लोगों के बीच जा रही हैं। लगातार इस बात की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि कम से कम रोहतक लोकसभा सीट, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हुड्डा परिवार की पैठ पर बात आ गई है, साख पर बात आ गई है और रोहतक लोकसभा सीट को वापस पाने की कोशिशें हुड्डा परिवार इस बार पुरजोर कोशिश कर रहा है, लगातार जोर लगा रहा है। लेकिन मुकाबला इस बार भी देखिए जयश्री रोचक ही रहने वाला है। 2019 की तरह इस बार भी दोनों ही उम्मीदवार कड़ी टक्कर एक दूसरे को दे रहे हैं। जयश्री, बिल्कुल, तो कड़ी टक्कर इस सीट पर नजर आ रही है। अगर 2019 की बात की जाए गौरव, तो 2019 में भी जो जीत का प्रतिशत था या जीत के मार्जिन से बहुत कम थे। अरविंद शर्मा यहां से थे और बहुत कम मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की थी, बीजेपी के उम्मीदवार। इस बार दीपेंद्र हुड्डा पूरी कोशिश में लगे हैं कि ये सीट वापस ले ली जाए। जयश्री, 2005 में जब रोहतक लोकसभा में उपचुनाव हुआ, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा उस समय विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था और प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए, तो उसके बाद रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा की एंट्री होती है, उन्हें उपचुनाव लड़ाया जाता है और पहले ही उपचुनाव में दीपेंद्र हुड्डा की जीत होती है और वे दिल्ली संसद में पहुंचते हैं। इसके बाद ये सिलसिला 2 कार्यकाल तक बरकरार रहता है। 2009 और 2014 में भी दीपेंद्र हुड्डा इसी तरह जीत दर्ज करते हैं। लेकिन आप अरविंद शर्मा के बारे में भी देखिए। रोचक तथ्य यह है कि अरविंद शर्मा करनाल से 2 बार सांसद रहे, सोनीपत से निर्दलीय सांसद चुने गए, लेकिन और वो भी कांग्रेस की टिकट पर। आप देखिए उन्होंने करनाल से 2 बार चुनाव लड़ा कांग्रेस की टिकट पर और जीते, सांसद बने। उसके बाद 2014 में जब उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कहीं ना कहीं चाह उनकी सामने आई, तो बसपा के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया और बसपा ने उन्हें 2 जो विधानसभा वो है सीटें हैं जुलाना और यमुनानगर, वहां से
के मैदान में उतारा। लेकिन बिल्कुल दोनों ही गौरव, सीटों पर तो रोहतक सीट खासतौर से अगर बात करें तो हॉट सीट है रोहतक की, और यहां पर मुकाबला इस बार बेहद कड़ा माना जा रहा है क्योंकि 2019 के चुनावों में भी मार्जिन बेहद कम थे। यहां पर सीधा मुकाबला जो है दीपेंद्र हुड्डा का है, और सिर्फ कांग्रेस नहीं, यहां दीपेंद्र हुड्डा मुख्य है, भूपेंद्र हुड्डा मुख्य है, और सीधा मोदी से टक्कर यहां पर कही जा रही है। हुड्डा परिवार की साख बचाने का यहां चुनाव कहा जा सकता है रोहतक सीट पर।